हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि जमी हुई बर्फ पर चलना मुश्किल क्यों होता है बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम देख लेते हैं बच्चों, और देख लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जैसे हम हैं बच्चों, ये कैसे चलते हैं बच्चों जमीन पर, ये देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो हमें पता है कि कोई भी दो सतह है बच्चों, मान लीजिए एक सतह यह है हमारी, और इसके ऊपर कोई दूसरी वस्तु है बच्चों, उसकी सतह है। तो बच्चों इस वस्तु पर अगर हम एक बाह्य बल लगाकर इस प्रकार से दोनों सतहों के बीच में सापेक्षिक गति कराना चाहेंगे बच्चों, तो ये सतह जो है बच्चों इस वस्तु पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लगाएगा, जिसकी वजह से बच्चों इसको जो है सापेक्षिक गति का विरोध करेगा बच्चों। तो अगर इस सतह के द्वारा इस वस्तु पर लगने वाला अभिलंब बल n मान ले बच्चों, तो इस घर्षण बल जिसे हम Fr से प्रदर्शित करते हैं, इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा बच्चों। अधिकतम मान म्यू गुणे n होता है। म्यू क्या है बच्चों, दोनों सतहों के बीच में घर्षण गुणांक का मान है। अब चलिए बच्चों देख लेते हैं कोई भी व्यक्ति कैसे चलता है। तो बच्चों कोई व्यक्ति इस प्रकार से है। तो बच्चों जब वो जमीन पर चलता है तो वो इसके पैर हो गए बच्चों। तो एक पैर को वो स्थिर रखता है तथा दूसरे पैर को आगे बढ़ाता है बच्चों। तो ऐसे में बच्चों जब कोई व्यक्ति चलता है जमीन पर, तो अपने जिस पैर को स्थिर रखना होता है उस पैर से है वो पृथ्वी पर पीछे की ओर बच्चों एक बल लगाता है इस प्रकार से, जिससे कि F बल लगाता है बच्चों, जिससे कि वो अपना अगला पैर उठा के बच्चों आगे रख पाए और आगे की ओर चले। तो ऐसे में बच्चों जब ये व्यक्ति जो है, यह पीछे की ओर बच्चों पृथ्वी पर F बल लगाता है, तो इसका पैर जो है स्थिर रहना चाहिए, रुका रहना चाहिए। नहीं तो बच्चों ये जब पीछे की ओर बल लगाएगा तो ये व्यक्ति फिसल कर गिर जाएगा। तो बच्चों जब इसका पैर रुका रहेगा तभी जो है ये आगे चल पाएगा। तो बच्चों ये कैसे रुका रहता है, जब ये पीछे की ओर बल लगाता है तो बच्चों इस बल के विपरीत दिशा में यानी आगे की ओर इस पृथ्वी के द्वारा एक इस पर घर्षण बल लगाया जाता है, जिससे कि बच्चों परिणामी बल शून्य हो जाता है और इसका ये पैर रुका रहता है। तब भी ये व्यक्ति जो है अपना ये पैर आगे बढ़ा के रखता है बच्चों। तत्पश्चात इसी पैर के दूसरे पैर को बच्चों जिसने रख लिया है, उस पैर के साथ इसी तरह करता है बच्चों, पीछे की ओर बल लगाता है तो उस पर एक घर्षण बल आगे लगता है, तब जो है बच्चों ये पैर उठा के आगे रखता है। इस प्रकार से बच्चों ये चलता रहता है। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि जमी हुई बर्फ पर चलना मुश्किल क्यों होता है। तो बच्चों हमने देखा कि जब व्यक्ति चलता है तो वो पृथ्वी पर पीछे की ओर एक बल लगाता है, जिसके विपरीत दिशा में पृथ्वी जो है, या जो पृथ्वी जिस सतह पर चलता है वो सतह जो है व्यक्ति के पैर पर उस बल के विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लगाता है, जिससे कि व्यक्ति का पैर स्थिर रहता है और फिसलता नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जमी हुई बर्फ पर चलना मुश्किल क्यों होता है। तो बच्चों ये जो घर्षण बल का अधिकतम मान होता है, ये होता है घर्षण गुणांक गुणे लगने वाला अभिलंब बल। तो बच्चों यहाँ पर कोई व्यक्ति जब चल रहा है बच्चों, तो उसका जो है यहाँ पर देख लेते हैं। ये बच्चों इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों नीचे की ओर इस प्रकार से लगेगा। अगर उसका द्रव्यमान m है तो mg नीचे की ओर लगेगा। तो और अगर पृथ्वी के द्वारा बच्चों इस पर जो है व्यक्ति पर ऊपर की ओर इस प्रकार से अभिलंब बल L लगाया जाए बच्चों, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में व्यक्ति संतुलित रहता है। इसलिए बच्चों ये अभिलंब बल का मान जो है गुरुत्वाकर्षण बल के मान के बराबर होता है बच्चों। तो जो अधिकतम घर्षण बल है बच्चों पैरों पर, वो Fr बराबर हो जाएगा म्यू और गुणे n का मान हो जाएगा बच्चों mg। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो जमी हुई बर्फ होता है बच्चों, उसका घर्षण गुणांक का मान बहुत कम होता है, यानी म्यू का मान बहुत कम होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, जमी हुई बर्फ का जो घर्षण गुणांक होता है बच्चों, घर्षण गुणांक म्यू का मान बहुत कम होता है। तो बच्चों जब म्यू का मान कम रहेगा तो क्या होगा बच्चों, बर्फ के द्वारा बच्चों, या फिर ये कह ले बर्फ की सतह के द्वारा जो व्यक्ति के पैर पर जो घर्षण बल लगेगा बच्चों, वो बहुत कम लगेगा। पैरों पर घर्षण बल का मान बहुत कम होगा। तो ऐसे में बच्चों जब व्यक्ति चलने के लिए जब पीछे की ओर इस प्रकार से पृथ्वी पर बल लगाएगा बच्चों, तो जब इसके प्रतिक्रिया में जब जो घर्षण बल लगेगा उसका मान बहुत कम होगा।
तो ये व्यक्ति के पैर को स्थिर नहीं रख पाएगा और व्यक्ति फिसलकर गिर जाएगा। तो यहाँ बच्चों जब घर्षण बल का मान बहुत कम होगा तब जो है व्यक्ति का जो पैर है बच्चों सतह पर फिसलने लगेगा, या फिर बच्चों कह लें कि स्थिर नहीं रह पाएगा। बच्चों जब तक एक पैर स्थिर नहीं रह पाएगा तो अगला पैर हम आगे नहीं बढ़ा के रख पाएंगे, तो यहाँ पे स्थिर नहीं रह पाएगा। अतः जमी हुई बर्फ पर चलना मुश्किल होता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।